हाय, दिस इज ब्रिटेल इंडिया कंप्यूटर क्लासेस और मैं जतिन परमार आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लाया हूँ जो कि ब्रिटेल इंडिया की तरफ से है। इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बेसिक फुल फॉर्म्स। डू यू हैव नॉलेज अबाउट बेसिक फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? क्या आप जानते हैं बेसिक फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की? नहीं जानते? आइए जानते हैं कि क्या होती है बेसिक फुल फॉर्म्स। पहली, बेसिक की आपको लग रहा होगा बेसिक क्या होता है, लेकिन बेसिक की भी एक फुल फॉर्म है और ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक हम कोई भी चीज़ शुरुआत से करते हैं उसका बेस होता है, वो उसी बेसिक कहते हैं। अब अगली फुल फॉर्म आती है हमारी कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म होती है जो कि है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। और हमारा कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखता है और कंप्यूटर तो आपको पता ही है क्या होता है। और अगली फुल फॉर्म आती है हमारी IPO। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं। IPO की भी एक फुल फॉर्म होती है। अगर आपको कोई पूछे कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, वो IPO के थ्रू करता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जैसे कि हमने कोई भी नेम टाइप किया, फिर वो CPU में इनपुट वो प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है मॉनिटर के थ्रू। तो हम बात करते हैं माउस की भी एक फुल फॉर्म होती है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखी हुई है, मैकेनिकल ऑपरेटेड यूजर सिग्नल इंजन। माउस दिखने में कुछ ऐसा होता है। और अगली फुल फॉर्म आती है हमारी CPU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का और दिखने में कुछ ये ऐसा होता है। और अगली फुल फॉर्म हमारी आती है VGA एक वायर होती है जो हमारे CPU से मॉनिटर में लगी होती है, जो हमारा CPU में काम हो रहा होता है वो दिखाते हैं और इसे डिस्प्ले केबल भी कहते हैं। और ये दिखने में कुछ ऐसी होती है। अब हमारी अगली फुल फॉर्म आती है DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और DTP एक कोर्स होता है जिसमें हम फोटो एडिटिंग करते हैं। अब हमारी अगली फुल फॉर्म आती है IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक कोर्स है जिसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबके बारे में सीखते हैं और भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड। CS होता है कंप्यूटर साइंस। ये होते हैं एक हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के बारे में होता है। और आगे बढ़ता है तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। CD हमारी बहुत ही कलरफुल होती है, लेकिन DVD में हमारे कम कलर होता है, जैसा आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। CD में हमारी स्टोरेज होती है 700 MB और DVD में होती है 4 GB। और आगे हमारी फुल फॉर्म आती है USB की। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB हमारी पेन ड्राइव जैसी दिखने वाली होती है, लेकिन इसके पोर्ट को भी हम USB बोलते हैं। अब अगली फुल फॉर्म हमारी आती है UPS की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड पावर सप्लाई। यूनाइटेड पावर सप्लाई दिखने में कुछ ऐसा होता है और ये एक तरह से हमारे कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बैकअप देता है 15 से 20 मिनट तक का। अब हमारी अगली फुल फॉर्म आती है वायरलेस फिडेलिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये दिखने में कुछ ऐसा आता है जो कि हमारे फ़ोन में भी सिंबल होता है वाईफाई का, इसे हम वाईफाई कहते हैं। अब अगली फुल फॉर्म है www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई भी लिंक यूज़ करते हैं उसमें फर्स्ट ही लिखे होता है www। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी डिफरेंस के रूप में रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। रैम हमारे मदरबोर्ड में लगी होती है जिससे हमारा काम डिस्प्ले होता है, और रोम एक चिप होती है मदरबोर्ड में, वो भी लगी हुई होती है। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी MS माइक्रोसॉफ्ट। ये एक अमेरिका की कंपनी है जिसने हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिया, पावर पॉइंट, विन, वर्ड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए। और अब आता है OS कोई खाने वाला OS नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी विंडो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना तो हम कहते हैं OS करवाना। अब अगली फुल फॉर्म है LAN होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। LAN हमारे कमरे या एक रूम में होता है और WAN होता है हमारी पूरी सोसाइटी में जो लगे हुआ नेटवर्क है। अब अगला आता है CMOS होता है कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये हमारी जो कंप्यूटर में टाइम और डेट होता है उसे सेव रखता है। अब अगली आती है बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक चिप होती है जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। अब अगली फुल फॉर्म हमारी आती है SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। अब अगली फुल फॉर्म है XP होता है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एक पुरानी विंडो है जो कि हमारे CRT लैपटॉप में यूज़ होती है।
CRT कंप्यूटर में यूज होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP। अब अगली फुल फॉर्म आती है PC। PC होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हमारा खुद का पर्सनल होता है, जैसे कि ये हम पिक हो रही है। पर्सनल कंप्यूटर हमारा खुद का ही कंप्यूटर होता है। अगली फुल फॉर्म आती है DB। DB होता है डाटाबेस। हम कोई भी डाटा अगर उसमें डालते हैं कंप्यूटर में, उसे डाटाबेस कहते हैं। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी DDR। DDR होता है डायनामिक डाटा नंबर। ये रैम की वेरिएशन होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, और DDR3 और DDR4 आजकल यूज हो रही है। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी CU। CU होता है सेंट्रल यूनिट। ये SMPS के नीचे एक चिप लगी होती है, उसे CU कहते हैं। अब अगला आता है हमारा PDF। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF के बारे में आपको क्या बताओ, आपको बहुत पता होगा PDF के बारे में, आगे चलते हैं। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी HD। HD की और HF, आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। HD तो आपको पता होगा, लेकिन HF नहीं पता होगा। HD की फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी, और HF की फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी। HD हम वीडियो के लिए यूज़ करते हैं, और लेकिन HF हम यूज़ करते हैं क्लियर फोटोज़ के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर्स। फर्स्ट CRT। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, जो कि दिखने में कुछ कैसा होता है। सेकेंड आती है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। और LED, लाइट इमिटेड डिस्प्ले, और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको LCD और LED का डिफरेंस बताना भूल गया। LCD और LED में ये डिफरेंस है कि हम LCD को राइट या लेफ्ट से देखते हैं तो वो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन LED हमारा बिल्कुल क्लियर होता है दोनों साइड से। सॉरी, ये डिफरेंस ना बताया मैंने, अब बता दिया है। अब अगली फुल फॉर्म आती है PNG। PNG की फुल फॉर्म है हमारी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG हमारे फोटोज़ को हम एडिट करते हैं किसी भी ऐप से, किसी से भी सॉफ्टवेयर से, तो उसके नीचे लिखा आता है PNG फोटो, और इसके बारे में कुछ और नहीं है। अब अगली आती है वेरियस हार्ड डिस्क। अलग अलग तरह की हार्ड डिस्क। पहली है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और अगली है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD दिखने में कुछ ऐसी होती है और SSD दिखने में कुछ ऐसी होती है। HDD हमारा पुराना वर्जन है हार्ड डिस्क का, लेकिन SSD हमारा न्यू वर्जन है हार्ड डिस्क का। अब अगला आता है इंटरनेट यूनिट। इंटरनेट यूनिट KB, किलोबाइट, MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट, TB, टेराबाइट। इसके बारे में और क्या बताओ, आपने बहुत सी पढ़ रखा होगा, आपने बहुत सी इंस्टॉल की होगी ऐप्स, उसमें MB या GB में की होगी, KB में की होगी, लेकिन TB में नहीं की होगी। TB इससे भी हाई रेंज का होता है। अब अगली हमारी ब्रिटेन इंडिया कंप्यूटर क्लासेस। मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत हेल्प की है। एक तो मैंने खुद ने, और राहुल सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। इस प्रेजेंटेशन का क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं भी ब्रिटेन इंडिया कंप्यूटर क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी यहीं से कंप्यूटर चलाना सीखा है, तो आशा करता हूँ कि आप भी इसी कंप्यूटर क्लास में अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ये हमारा कुछ बेसिक का कोर्स है, जो हमें कंप्यूटर फंडामेंटल से इंटरनेट तक अच्छी तरह सिखाया जाएगा। हमें ज्वाइन करें, और कुछ क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जो अपनी स्क्रीन पर है। इस पर कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, लेकिन इसका मिसयूज़ बिल्कुल ना करें। तो हमारा साथ यहीं तक था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो भाड़ में जाए। टाटा, बाय बाय।